बालाघाट जिला सब्जी फल विक्रेता संघ द्वारा लगातार नगर में 33 वार्डों में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे, पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, साथ में रमेश रंगलानी सहित समस्त वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता वार्ड नंबर 27 स्नेह नगर में वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। वहीं पूर्व कृषि मंत्री ने बताया कि वृक्ष लगाना नगर को सुशोभित कर हरा भरा करना हमारा लक्ष्य है, जिसमें हम सब मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बालाघाट नगर में हर घर में पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही सब्जी मंडी जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने बताया है कि हम समस्त 33 वार्डों पर नीम के पौधे लगाकर शहर को हरियाली बनाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही में जिससे हम वार्ड से उसकी समस्या सुनकर नगर पालिका के द्वारा उन समस्याओं को तुरंत निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। एवं कोविड-19 के समय जिन डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत कर लोगों की जान बचाई है, उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देकर सम्मानित किया जा रहा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के वो स्मरण करते हुए हमने 23 जून से बालाघाट में वृहत वृक्षारोपण का अभियान प्रारंभ किया है। उसी श्रृंखला में आज वार्ड नंबर 27 में यहाँ के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा वृक्षारोपण का अभियान का शुभारंभ किया। और इसमें विशेषता है कि यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जो पौधे लगाए जा रहे हैं, वो नीम के पौधे। और हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए और शुद्ध ऑक्सीजन के लिए नीम अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि इसका मेडिसिन में उपयोग है और वातावरण के शुद्धिकरण में उपयोग है। इसको प्राथमिकता दिया गया है। इस वार्ड में राकेश सेवईवार जी, उनकी पूरी टीम है यहाँ पे, सबके नाम के उल्लेख की आवश्यकता नहीं। सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर इस अभियान को न केवल इस वार्ड में बल्कि पूरी नगर पालिका परिषद के अनेक वार्डों में इस तरह के नीम के पौधे उपलब्ध कराएं, निःशुल्क कराएं। और मुझे लगता है कि इससे हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। लेकिन उससे मूल बात एक और है कि पौधों का संरक्षण वे लगने के बाद में जीवित रहे, बड़े हों। और जिस उद्देश्य को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा ने पर्यावरण के संतुलन को संतुलित करने के लिए, और पिछले दिनों हमने देखा कि जब कोविड की महामारी में ऑक्सीजन के कारण बहुत नुकसान हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें मानते हैं कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे थे उनकी भी कमी को हम स्वीकार कर सकते हैं। और इसलिए हर घर के सामने, हर घर के परिसर में, हर घर के आंगन में, हर घर के पिछले भाग में वृक्ष रहें, पौधे लगाए जाए, वो सर्वाइव हों। इस अभियान में हम सब लोग लगें। और आज एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि सेवईवार परिवार की ओर से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे डॉक्टर साहब को आज प्रदान किया गया है कि इमरजेंसी में जिस भी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी आएगी तो उसका वो उपयोग करेंगे। और उन्होंने अपने तरफ से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो प्रदान किया, मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और जिस तरह से बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता, हमारे सामने हमारे पूर्व अध्यक्ष रंगलानी जी हैं, हमारे रमेश भटेरे जी जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे मंत्री माननीय रामकिशोर जी कावरे हैं, और पूरा परिवार है। इस अभियान में हम सब लोग लगे। कल भी गुरु पूर्णिमा के दिवस पर फिल्टर प्लांट में बड़ा वृक्षारोपण अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। चंद्रशेखर आजाद जी की आज और बाल गंगाधर तिलक जी की आज जन्म जयंती है। दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। आज हम सब लोग बालाघाट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर दूध का अभिषेक कर उन्हें माल्यार्पण किए और उनको आज हमने श्रद्धासुमन अर्पित किया है। ऐसे महापुरुषों के बलिदान के कारण, उनके शहीद होने के कारण ही हमने आज यह दिन देखा है। और इस देश को मजबूत राष्ट्र बनाने में मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद जी के जो आज़ादी के लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चलने का जो निर्णय हुआ, जो उन्होंने जो फैसला किया, मैं समझता हूँ आज उससे हम सब युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।
और सरदार बाल गंगाधर तिलक। जैसे कि हमारा 1 महीने का लक्ष्य था कि हम पूरे 33 वार्डों में 8 से 10 फीट के नीम के पौधे हर जगह लगाएंगे। उसी के साथ साथ हमारा एक संकल्प था कि हम जो कोविड-19 में जिन डॉक्टरों ने अच्छा काम किया है, वैसे हमारे एक डॉक्टर है हितेश कावड़े जी, जिन्होंने अपने तन मन धन और अपने जीवन को जोखिम में डालकर ऐसे कोविड पेशेंटों की सेवा की है। इसलिए हमने आज हितेश कावड़े जी को सम्मानित किए। हमने एक 7.5 लीटर की ऑक्सीजन मशीन उनको दी है, जो गरीब जनता के काम आएंगी, जो वो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से जिसको चाहेंगे वो उसको लगा के उसको कोविड से छुटकारा दे सकते। भगवान ना चाहे कि कोविड की तीसरी लहर फिर आए, पर तैयारी जैसे सरकार की है, तैयारी जैसे हमारे प्रशासन की है, वैसी तैयारी हमारी भी रहना चाहिए। क्योंकि बालाघाट में एक भी आदमी कोविड से और ऑक्सीजन की उससे गुजरता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे को भी दर्द होता है। तो उस दर्द को हमने भी सहा है। इसलिए हमने जितने भी अच्छे डॉक्टरों ने काम किया है उनको एक ऑक्सीजन मशीन देने का हमने वादा किया है, जो हम लोग 1 महीने के अंदर सबको देंगे। और हमने एक वादा और किया था बच्चों के लिए कि हम उनको रेनकोट देंगे। हमारे जैसे भी वृक्षारोपण अभियान हो रहा है, उसी के साथ साथ हम उसके बाद में जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए भी हम लोग रेनकोट का प्रबंध कर रहे हैं। और जो हमने भाप मशीन देने का वादा किए थे, हम भी उस वार्ड में हम लोग आ रहे हैं अपनी पूरी टीम को लेकर, हमारे युवा साथियों को लेकर, और हम भाप मशीन भी उनको जरूर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि कोविड से कोई परेशान ना हो, क्योंकि भगवान ना चाहे कि अगर तीसरी लहर कोविड की आए, पर ऊपर वाला देख रहा है सारी चीज़। हिंदुस्तान में तो कम से कम कोविड की तीसरी लहर आने की कम संभावना है, और इसी के साथ हम लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं और निरंतर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।